सैमसंग के दो हॉटेस्ट फ़ोन S23 और S23 FE अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। S23 अभी 38,000 रुपये में मिल रहा है, तो S23 FE 28,000 रुपये में। दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का गैप है। सो देखते हैं S23 कितना ज़्यादा जस्टिफाई करता है ये 10,000 रुपये का गैप। दोनों फ़ोन्स के बिल्ड एंड डिज़ाइन देख लेते हैं। S23 और S23 FE दोनों ही बैक ग्लास के साथ आते हैं, बट S23 जो है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है, तो S23 FE गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आता है। दोनों फोन्स का जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है, लेकिन जो S23 का फ्रेम है वो आर्मर एल्यूमिनियम है और S23 FE का नॉर्मल एल्यूमिनियम के साथ आता है। लेकिन दोनों ही राउंडेड कॉर्नर के साथ आते हैं, तो दोनों ही हाथों में थोड़ा चुभते हैं। बट S23 FE थोड़ा हेवियर साइड फ़ोन है, इसके वजह से हाथों में वो थोड़ा ज़्यादा चुभता है। फ्रंट साइड में S23 के अंदर 6.1 इंच का डिस्प्ले आता है, तो S23 FE में 6.4 इंच का। लेकिन S23 के जो चिन और बेजल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पतले हैं S23 FE के मुकाबले। दोनों फोन्स में IP68 की रेटिंग मिल जाती है, बट आप सब जानबूझ के पानी में फ़ोन को मत डुबाना है, क्योंकि अगर फ़ोन ख़राब हुआ तो कंपनी इस चीज़ की वारंटी नहीं देती है। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है एंड दोनों का ही स्पीकर अच्छा है। लेकिन अगर हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो S23 का जो स्पीकर है वो थोड़ा सा बेटर है, लाउडनेस अच्छी है, जो वोकल और डेप्थ है वो ज़्यादा क्लियर है S23 के अंदर। चलिए अब थोड़ा हैप्टिक फीडबैक की बात कर लेते हैं। S23 का हैप्टिक क्लियरली बेटर है S23 FE से, क्योंकि S23 का जो हैप्टिक है वो ज़्यादा टाइटर है और सॉलिड फील होता है। दोनों ही फोन्स के जो बटन्स है वो मेटल के आते हैं एंड दोनों ही काफ़ी टेक्टाइल हैं, लेकिन जो S23 FE का बटन्स है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, जो क्लिक करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। S23 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिलता है, जो S23 FE के ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट से काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट है। साथ ही S23 का जो फिंगरप्रिंट है वो थोड़े बहुत गीले हाथों से भी खुल जाता है। अब चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे भी S23 थोड़ा सा आगे निकल जाता है S23 FE के मुकाबले। भले ही दोनों फोन्स में डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता हो, लेकिन S23 के जो कलर्स और कॉन्ट्रास्ट हैं वो ज़्यादा पंची निकल के आते हैं और S23 का डिस्प्ले वो ज़्यादा ब्राइट फील होता है, क्योंकि S23 का जो पीक ब्राइटनेस है वो 1750 निट्स का आता है और हाई ब्राइटनेस मोड 1200 निट्स का आता है। वहीं S23 FE का पीक ब्राइटनेस 1450 निट्स का है और हाई ब्राइटनेस 1000 निट्स का है। बाकी S23 के अंदर LTPS टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जो 24 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज शिफ्ट होते रहता है। वहीं S23 FE 60 टू 120 हर्ट्ज शिफ्ट होता है, जो कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग, S23 FE का भी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं S23 से, इसलिए S23 थोड़ा सा बेटर निकल जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। S23 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी मिलता है, वहीं S23 FE के अंदर Exynos 2200 मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर में मैसिव डिफरेंस है। 8 Gen 2 वे बेटर है Exynos 2200 से। एग्जाम्पल के लिए मैंने सबसे पहले इसमें Geekbench को रन किया एंड आप स्कोर देख सकते हो कितना मैसिव डिफरेंस है। S23 कितना बेटर परफॉर्म किया है S23 FE के मुकाबले। Geekbench को टेस्ट करने के बाद से मैंने जस्ट ही इसमें CPU थ्रॉटलिंग चालू कर दिया दोनों ही फोन्स के अंदर, एंड आप देखोगे S23 FE बहुत ज़्यादा थ्रॉटल कर चुका है और ये फ़ोन काफ़ी हीट भी हो गया था। वहीं S23 का जो ग्राफ है वो थोड़ा ग्रीन साइड में है। S23 FE में जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है, आप इसमें थोड़ा भी हेवी टास्क की है लाइक वीडियो एडिटिंग या 4K में वीडियो को रिकॉर्डिंग, या फिर आप गेमिंग करते हो जैसे हाई ग्राफिक्स गेम लाइक COD PUBG, तब ये फ़ोन बहुत जल्दी हिट गेन कर लेता है। दोनों ही फ़ोन में LPDDR5X का रैम मिल जाता है और UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। लेकिन S23 में आप अगर 256 GB या उससे हायर वेरिएंट में जाओगे तो आपको वहाँ पे UFS 4 देखने को मिलता है, एंड डेफिनेटली UFS 4 UFS 3.1 से 2 टाइम फास्टर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में S23 क्लियर विनर निकल के आता है, लेकिन S23 FE अभी के टाइम पे 28,000 रुपये में मिल रहा है एंड 28,000 के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस ठीक है। बैटरी देखें तो S23 के अंदर 3900 mAh की बैटरी आती है एंड S23 FE के अंदर 4500 mAh की बैटरी आती है। दोनों ही फ़ोन मैक्सिमम 25 वाट पे चार्ज हो सकते हैं एंड दोनों ही फ़ोन्स के बॉक्स के अंदर कोई चार्जर देखने को नहीं मिलता, आपको अलग से बाई करना पड़ेगा। दोनों ही फ़ोन 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। बैटरी बैकअप दोनों ही फ़ोन में ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाते हैं। नॉर्मल यूजेज पे आपको 6 से 6.5 घंटे का आराम से स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है एंड दोनों ही फ़ोन 0 to 100% होने में अराउंड 1 घंटे 30 मिनट का समय ले लेते हैं। नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। दोनों ही फ़ोन में अभी के टाइम पे One UI 6.1 रन हो रहा है एंड दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्मूथ है। दोनों के ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है पहले के मुकाबले। दोनों ही फोन्स को सैमसंग ने 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी पैच देने का प्रॉमिस किया था, जिसमें से दोनों ही फोन्स को 1-1 साल का OS अपडेट मिल चुका है।
ये फ़ोन एंड्रॉइड 13 पे लॉन्च हुए थे और अभी इनको एंड्रॉइड 14 मिल चुका है। दोनों ही फोन्स का लास्ट ओएस अपडेट एंड्रॉइड 17 होगा एंड दोनों ही फोन्स को 2028 तक सिक्योरिटी पैच मिलते रहेंगे। सो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए दोनों ही फोन सिमिलर है। लास्टली हम कैमरा की बात कर लेते हैं। S23 और S23 FE का जो मेन कैमरा है वो एग्जैक्टली सेम सेंसर है और दोनों ही OIS के साथ आते हैं। बट जो टेलीफोटो लेंस है S23 का वो 10 मेगापिक्सल का है और OIS के साथ आता है। वहीं S23 FE के अंदर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, लेकिन इसमें कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है। दोनों ही फ़ोन में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ भी S23 का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसका सेंसर साइज थोड़ा सा बड़ा है S23 FE के मुकाबले। इसके अलावा S23 में 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है विथ डुअल पिक्सल ऑटो फोकस। वहीं S23 FE के अंदर 10 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑटो फोकस का सपोर्ट नहीं दिया गया है। पहले मेन कैमरा की बात कर लेते हैं। अगर आप डे लाइट में फोटोज क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि कौन सा S23 है और कौन सा S23 FE। इतना ज़्यादा सिमिलर परफॉर्म करते हैं, लेकिन नाइट के अंदर S23 थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल को कैप्चर कर लेता है। इस कंपैरिजन वीडियो के अंदर मैं कैमरा सैंपल को ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया और सिर्फ इंडोर फोटोज़ को और वीडियोज़ को डाल के जज करना ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता। अगर आप सब इन दोनों फोन्स का कैमरा टेस्ट के लिए ज़्यादा कमेंट किए तो मैं इन दोनों फोन्स का कैमरा टेस्ट वीडियो ला दूंगा। इन दोनों फोन्स पे अगर मैं अपना ओपिनियन ऐड करूँ तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जैसे आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, थोड़ा बहुत फोटोज़ खींचना है, तो आप दोनों फ़ोन में से कोई भी ले लो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा हेवी यूजर हो, लाइक अगर वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, फिर मैं S23 FE लेने से आपको मना करूँगा क्योंकि S23 FE जल्दी हिट कर जाता है और थ्रॉटल होने लगता है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पे नया तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप टेक डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।